हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं तुलसी के प्लांट पे जो है एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ कि अपने तुलसी प्लांट को की केयर किस तरह से करनी है और कंपोस्ट कब देना है। तो दोस्तों, त्यौहार का टाइम आ गया है और अब जो है तुलसी होनी भी बहुत ज़रूरी है। खैर वैसे तो 12 महीने हमारे घर में तुलसी रहती ही है और जो है पूजा पाठ में भी काफ़ी इस्तेमाल होती है हमारी तुलसी मैया। तो हमें उसकी केयर किस तरह से करनी है और विंटर सीज़न में किस तरह से उसकी केयर करनी है, समर में उसका किस तरह से उसकी केयर करनी है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, तुलसी की केयर करने के लिए हमें क्या क्या टिप्स अपनाना है, हम किस तरह से विंटर सीज़न में अपनी तुलसी की केयर कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरी तुलसी है दोस्तों और आप देख पा रहे होंगे कितनी घनी है। और मैंने ये मंजरी अभी नहीं तोड़ी है क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अब जो है त्योहार का मौसम आ गया है और तुलसी ऐसी चीज़ है कि ये 12 मास हम इनकी पूजा करते हैं, धार्मिक रूप से भी और हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी हम लोग चाय भी बनाते हैं। बहुत मतलब एक तरह से कहिए बहुत उपयोगी ये प्लांट्स हैं। तो दोस्तों, इसके कई प्रकार होते हैं, कई तरह की तुलसियाँ होती हैं। श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है और भी कई तुलसियाँ होती हैं, वन तुलसी है। तो दोस्तों, मेरे पास तो फ़िलहाल अभी वन तुलसी और एक ये वाली जो है रामा तुलसी है। श्यामा भी तुलसी लगी हुई है लेकिन वो अलग लगी हुई है। मैं सिर्फ इसकी केयर करना बता रही हूँ कि केयर किस तरह से करना है हमें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग तुलसी लगाते हैं और उसमें इस तरह की मंजरी निकल आती है तो ये मंजरी को सबसे पहले हमें हटाना है। अगर आपको चाय बनानी है या काढ़ा बनाना है तो जब भी आप हैं तुलसी के पत्ते तोड़िए तो नीचे की साइड से मत तोड़िए। कोशिश करिए कि इसकी टिप की ऊपर की जो साइड है वहाँ से आप इस तरह से तोड़िए, ताकि इससे ये रहेगा कि देखिए मंजरी अगर बन गई हो तो भी ठीक है, नहीं बनी हो तो भी आप इसकी टिप की पिंचिंग करते रहिए ताकि जो है प्लांट्स हमारा बुशी होता रहे। तो देखिए दोस्तों, ये जितनी भी इसकी मंजरी निकली हुई है हमें इन सबको हटा देना है, क्योंकि मंजरी से ये होता है कि तुलसी को ऐसे लगता है कि अब जो है मुझे शीट्स बनाना है, अब जो है मुझे बीज बनाना है। तो अपनी ये सारी एनर्जी जो है बीज बनाने में लगा देगी। इसीलिए जो है हमें इसकी मंजरी हर बार हटानी पड़ती है ताकि हमारी तुलसी 12 महीने हरी भरी रहे। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब मंजरी मैं हटा रही हूँ। और जो भी है जैसा भी है, आप हमेशा बस कोशिश करिएगा कि ऊपर के टिप को पिंच करते रहिए। तो इससे ये रहेगा, देखिए हमारी तुलसी जो है, देखिए ये मेरा मोगरे का प्लांट है, उसी में ही शीट्स गिर गए थे और शीट्स गिर गए तो उसी में ही ये तुलसी का पौधा निकल आया। खैर मोगरा तो उसमें फ्लावरिंग होती ही होती है गर्मी के सीज़न में, लेकिन जो है इस टाइम ये देखिए ये तो डोरमेंसी में जा रहा है हमारा मोगरा। और ये हमारी तुलसी मैया जो है इसमें खूब बुशी हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें जितनी बार भी मंजरी निकलती है मैं इसे पिंच करती रहती हूँ। इसी वजह से जो है मेरे ये प्लांट्स, मेरा ये जो तुलसी का प्लांट है वो इतना बुशी हो गया है। क्योंकि जो टिप की कटिंग से हम लोग यहाँ से पिंच करेंगे, चाहे कोई भी प्लांट हो, तुलसी का प्लांट हो या कोई और भी प्लांट्स हो, अगर छोटे से हम लगा रहे हैं, अगर छोटी पौध लगा रहे हैं तो वो अगर आप पिंच नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये लंबाई लेता रहेगा, बुशी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पिंच करते रहेंगे तो ये प्लांट जो है नई नई ब्रांचें इसमें से निकालता रहेगा और हमारा प्लांट्स जो है काफ़ी हद तक बुशी भी हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। तो दोस्तों देखिए, एक ही और रही इसकी पॉट की बात, तो इसका पॉट जो है आप मिट्टी का रखिए, 12 इंच का मिट्टी का पॉट रखिए। मिट्टी का पॉट ये रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे भी मिट्टी के पॉट में कोई भी प्लांट्स हो बहुत अच्छे से चलता है। और जो है हमें इसकी जितनी ये सूखी शाखाएं हैं उसे भी कट कर देना है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं इसकी सारी सूखी शाखाएं जो हैं इसे कट कर दूँ, ये देखिए इस तरह से। और दोस्तों, जब हमारा उधर फरवरी में जैसे प्लांट्स अगर हम लोग विंटर में केयर नहीं कर पा रहे हैं, डोरमेंसी में जा रहा है हमारा प्लांट्स, विंटर में वैसे भी हमें तुलसी के प्लांट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेडी एरिया में ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पाला ना पड़े, क्योंकि इसके ऊपर ओस जब गिरेगी तो हमारी तुलसी के पत्ते जो हैं वो ख़राब होकर नीचे गिरने लगेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ब्लैक कलर के कीड़े बड़ी जल्दी लग जाते हैं।
अच्छा, ब्लैक कलर के जो कीड़े लग जाते हैं उसका एक उपाय है कि आप जो है नीम के पत्ते जो होते हैं देसी वाले, उस नीम के पत्ते को पानी में बॉईल करिए और जब पानी आधा रह जाए खूब कस के बॉईल करिए। जब पानी आधा रह जाए उसे ठंडा करके उसे छान के और उसमें थोड़ी सी शैम्पू की या हो सके तो हैंड वॉश जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी 2-4 बूंदें डाल के और अच्छे से शेक करके इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि जो कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, जो हमारे तुलसी के पौधे हों या और कोई भी पौधा हो, तो उसमें उसके जूस को सक करते रहते हैं, तो उससे हमारा प्लांट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जो है तुलसी पे अगर आप छिड़क देंगे या कोई और भी प्लांट्स पे छिड़क देंगे तो उस तरह के कीड़े इसमें नहीं लगेंगे। अब देखिए मंजरी हटाने के बाद जो है हम अपने प्लांट्स की अच्छे से ये गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए अच्छे से गुड़ाई करने के बाद जो है इसमें ये रहेगा, जैसे खैर मेरे इसमें तो जो है मोगरे का भी प्लांट निकल आया है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुड़ाई कर देंगे और जो भी सड़े गले पत्ते हों या कुछ हम लोग ने जैसे मल्चिंग के लिए डाल रखा है उसे हटा देंगे। हटाने के बाद जो है इसके अंदर हम जो है वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। ये देखिए अच्छे से गुड़ाई हो चुकी है और इसमें हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। ये देखिए, तो हम जैसे महीने 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट अपनी तुलसी में या कोई भी पौधे हों उसमें डाल सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद अब पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है, तो दोस्तों देखिए हमारे तुलसी के प्लांट में जो है पानी की उतनी ही क्वांटिटी रखिए कि इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे, क्योंकि इसे ओवर वाटरिंग ज़्यादा पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग आप कर देंगे तो इसकी रूट्स जो है ख़राब हो सकती है, फंगस लग सकती है इनकी रूट्स में, तो भी हमारा प्लांट्स बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छा, फरवरी मंथ में जो है अच्छा ये मिट्टी की बात बता रही हूँ, तो मिट्टी में बस जब भी आप पानी डालिए तो एक बार उसे चेक कर लीजिए। अगर मिट्टी में नमी है तब तो आप पानी मत डालिए, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ मिट्टी सूख चुकी है पूरी तरह से तो उसमें पानी ज़रूर डालिए, और बस नमी बनी रहे मिट्टी में, और कोई बात नहीं है। बस इसको ओवर वाटरिंग, कोई भी प्लांट्स हो उसे ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। तो उसी तरह ये तुलसी भी है। तुलसी को जो है 2 से 3 घंटे हम लोगों को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी का सीज़न है तो 1-2 घंटे ही धूप में रखिए, फिर उसे शेडी एरिया में ही रहने दीजिए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि उसे शेडी एरिया में ही रखिए, क्योंकि गर्मी की धूप जो होती है उधर बहुत तेज़ होती है, तो उसकी वजह से भी पत्ते जलने का डर रहता है। अच्छा, जैसे पेस्टिसाइड में मैंने बताया कि नीम के पत्ते को बॉईल करके और उसके अंदर शैम्पू या हैंड वॉश मिला के जो है उसका स्प्रे करिए। दूसरा ये है कि अगर आपको नीम के पत्ते नहीं भी मिलते हैं तो आप जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम ऑयल नहीं है तो आप जैसे हमारे यहाँ राख होती है, चूल्हे की राख, तो सबसे पहले ये तुलसी को पूरी तरह से भिगो दीजिए अच्छे से, और उसके ऊपर राख जो है कंडे की राख स्प्रिंकल कर दीजिए। तो उससे ये रहेगा कि तुलसी में जितने भी कीड़े लग जाते हैं वो सब झड़ जाएंगे कुछ दिनों में। बस ये है कि 2 दिन के लिए तुलसी को ऊपर से ना नहलाएं। जब हम लोग राख छिड़क देते हैं तो तुलसी को ऊपर से ना नहलाएं, उसमें राख जितनी चिपकी रहेगी उतना ही जो है कीड़े जल्दी ख़त्म होंगे। जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कीड़े पूरी तरह से झड़ गए तब आप इसको शावरिंग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ने मिट्टी का मैंने बता दिया, इसमें कीड़े कैसे लग जाएंगे तो उसका उपाय बता दिया कि आपको क्या करना है। अब जो है फरवरी में, जैसे विंटर सीज़न में मैंने बताया कि विंटर सीज़न में आपको पाले से बचाना है, तो तुलसी के ऊपर या तो ऐसे शेडी एरिया में रखिए जहाँ तुलसी के ऊपर पाला ना पड़े, ओस ना गिरे, और या तो फिर आप एक काम करिए इसके ऊपर कोई कपड़ा ढक दीजिए या कोई पॉलीथीन है उसे ढक दीजिए रात के टाइम, और दिन में जब हल्की फुल्की धूप निकलती है तो आप फिर से इसे खोल दीजिए। तो इससे क्या रहेगा, आपकी तुलसी बची रहेगी, हरी भरी रहेगी। बाई चांस अगर हम लोग भूल जाते हैं इस तरह से करना, तो फरवरी में जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है तब हमें क्या करना है कि इसकी सारी जितनी भी ब्रांच है, जहाँ जहाँ से लग रहा है कि पत्ते सूख गए हैं या झड़ गए हैं या ब्रांच इसकी सूख गई है, तो वहाँ से नीचे से इसको पूरी तरह से आप काट दीजिए। तो इससे ये रहेगा कि नीचे के एरिया में जितनी भी डंठल हमारी हरी है तुलसी की, तो फरवरी के एंड में जो है नए नए सूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए पानी का बहुत ध्यान रखना है आपको, और अभी विंटर सीज़न में किस तरह से आपको केयर करनी है अपनी तुलसी की, और तुलसी को इसी तरह हरा भरा कैसे आप पाएँ, कैसे आप रखें, ये मैंने बता दिया है कि किस तरह से आप अपनी तुलसी मैया की केयर कर सकते हैं। तो
अब जैसे मंजरी हम लोगों ने तोड़ा है, अगर मंजरी पक गई है, उसमें शीड्स बन गए हैं, तो उस मंजरी को जो है आप तोड़ के इधर उधर ना फेंके, उसी मिट्टी में आप डाल दीजिए। जैसे ये मंजरी है, अभी तो खैर कच्ची है, लेकिन ये मंजरी है तो अगर पक गई है, इसमें शीड्स बन गए हैं बाई चांस, तो आप उसे इस गमले में ही डाल दीजिए, ताकि और छोटे छोटे तुलसी के पौध निकलेंगे तो आपका प्लांट्स और बुशी होता रहेगा। और जो पौध निकलेगी उसकी भी पिंचिंग करते रहिए, ऊपर टिप की पिंचिंग करते रहिए, तो इससे आपका प्लांट्स और ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि मेरे तो दोनों मोगरा जो है, बेला जिसे कहते हैं, एक हो गई हमारा तुलसी जी, एक हो गई बेला जी। तो बेला और तुलसी दोनों आपस में बात करते रहते हैं, तो दोनों का खैर मेल मिलाप भी अच्छा है। कहते हैं ना, एक से दो भले। अगर हमारे प्लांट्स में देखो, तुलसी तो जगह जगह निकल आती है, जहाँ जहाँ हम लोग शीट डालते हैं या शीट्स गिर जाते हैं, तो उसी प्लांटर में तुलसी ग्रो हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे प्लांट में अगर आपकी तुलसी निकल आई है, तो उनको साथ में रहने दीजिए। देखिए, हर इंसान को एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो। तो देखिए, इन दोनों की वजह से भी देखिए हमारी तुलसी जो है, मतलब ये बेला के प्लांट्स की वजह से भी हमारी तुलसी देखिए कितनी बुशी और कितनी हरी भरी है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बाय। तो दोस्तों भाई, बराबर बराबर मात्रा में पानी भी इनको सही से चाहिए, और धूप भी इनको अच्छी तरह से मिलनी चाहिए विंटर सीज़न में। और गर्मी के सीज़न में तो आपको पता ही है, इसे शेडी एरिया में रखना है, और कई प्लांट्स के साथ रखिए, तो हमारे प्लांट्स, चाहे तुलसी के हों चाहे कोई भी प्लांट्स हो, वो हेल्दी रहेंगे। और ये होता है ना कि विंटर सीज़न में जो है, इसके ऊपर अगर पाला पड़ जाएगा, तो इसके जो ये लीव्स हैं, ये धीरे धीरे सफ़ेद होके, मतलब अजीब से इसमें स्पॉट बन जाते हैं, और वो झड़नी शुरू हो जाती है। तो हमें इसी तरह अपनी तुलसी को बचाना है पूरे विंटर भर। और जो है, अगर धूप नहीं भी निकलती है, तो हमें इसे शेडी एरिया में रखना है। ये देखिए, इस तरह से मंजरी भी हटाते रहिए। चलिए, फिर मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।